जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बच्चों, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको पता है आईसीएसई फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप पूरे सेशन को पूरा देखिएगा, और किसी तरह का डाउट होता है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सिंपल से आपसे पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से क्या करना है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर बॉडी हमारा ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। तो इससे क्या होगा, बॉडी में कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अगर बॉडी हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी हमारा मोशन में है तो मोशन में रहेगा। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चों डेफिनेशन क्या करिएगा यहाँ पे कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स, देखिए व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। अब बच्चों आपको पता है कि मोशन दो तरह से होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप। तो पहला हो गया हमारा लीनियर मोशन हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो इसका हम लोग डेफिनेशन कंप्लीट किए। दूसरा बोल रहा है कि स्टेट द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है बच्चों, स्टेट द काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो काइंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम लोग को आपको बताना है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे होता है बच्चों, अभी हम लोग देखें ना बच्चों कि ये बॉडी का इनर्शिया के ऊपर बात हो रही है। बॉडी हमारा अगर रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, और बॉडी अगर मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। तो मीन्स हम लोग किसके बारे में बात करें, इनर्शिया के बारे में बात करें। तो आपको बताना पड़ेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, दैट इज इनर्शिया एट रेस्ट, और वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर्शिया एट मोशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, तो हम लोग को डेफिनेशन अगर करना है तो यहाँ पे सिंपल से यही करिएगा कि व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी हमारा रेस्ट स्टेट में रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। ओके, मीन्स हमारा बॉडी अगर रेस्ट में है और नाउ वी आर अप्लाइंग अ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड द बॉडी does not going to change its state, or you can say the body is not going to change its inertia, then the body is said to be in a state of rest। और बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करिए बच्चों, when a body remains in a state of rest under the influence of several forces, then the body is said to be in static equilibrium। ओके बच्चों, दूसरा दूसरा बोल रहा है कि अब मान लेते हम लोग एक इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, इनर्शिया एट मोशन बात कर रहे थे। तो बॉडी मान लेते मोशन में है और नाउ वी आर अप्लाइंग अ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब बॉडी हमारा क्या हुआ कि उसका जो इनर्शिया में कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। बॉडी अगर मोशन में था तो वो मोशन में ही जा रहा था। तो यहाँ पे सिंपल से देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सिंपल से बोलिएगा when a body remains in same state of motion, when the body remains in a same state of motion under the influence of several forces, then the body is said to be in dynamic equilibrium। ओके बच्चों, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है। क्या बच्चों, यूनिफॉर्म हाफ मीटर। अब इसको बताना आपको सिंपल सा है कि इसका आंसर क्या होगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द रीजन। पहला बोल रहा है कि आप डायग्राम बनाइए, तो हम लोग सिंपल से क्या करें बच्चों, दैट 0 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। क्यों, क्या कि हमारा ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाफ मीटर रूल, क्या बोल रहा है, हाफ मीटर रूल। और ये बोला इट इज गोइंग टू बैलेंस एज 29 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे ये अगर 25 सेंटीमीटर, आपको पता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 0 to 50 सेंटीमीटर मीटर स्केल क्या होगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो मिड पॉइंट पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। अब अभी हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल से बोल रहा है कि ये 29 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। 29 सेंटीमीटर क्या कर रहा है बच्चों, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अब बोल रहा है कि व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम इट्स वन एंड। तो जो मास ऑफ 20 ग्राम, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मास 20 ग्राम को हम लोग यहाँ पे हैंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 20 ग्राम हो गया। अब ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। तो आपको बच्चा है कि ये जो अगर मीटर रूल है तो उसका सेंटर ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 25 सेंटीमीटर लाई करेगा। मींस उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ पॉइंट मास, और वो कहाँ पे क्या करेगा, दैट इज इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये आपका मान लीजिए सिंपल सा मास ऑफ द मीटर, मास ऑफ द मीटर। ओके, यहाँ पे mg कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए ये इस मास की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट के, ये जो हमारा फिर फिक्स पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस ये इसका एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा और इसका क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट होगा। अगर ये आप इस तरह पूरा अरेंजमेंट करिएगा तो आपको एक सिंपल से एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रोल। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे सिंपल से बोलिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यहाँ सिंपल से लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये क्या कहता है, डेट इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ऑलरेडी पता है फॉर्मूला बच्चों कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और मोमेंट ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बच्चों देखिए इस मास की वजह से इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा जो बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मास हम लोग मान लेते हैं mg, ओके, दैट इज अ फोर्स हो जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 29 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, दैट इज 4 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए ये 20 ग्राम जो होगा इट इज गोइंग टू एक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज है तो मीन्स इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा दैट इज 20 जी इंटू हमारा कितना, दैट इज 50 माइनस 29 कितना हो जाएगा बच्चों, आई थिंक आपका 21 होगा, आई थिंक कितना होगा 21। तो यहाँ पे सिंपल सा जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे मास निकल गया कितना बच्चों, दैट इज 21 इंटू 5 हो जाएगा 105। तो ये आपका 105 ग्राम हो गया। तो आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ द मीटर रूल क्या होगा बच्चों, दैट इज 105 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 105 ग्राम। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि अगर मान लेते हैं ये जो हमारा वेट है, देखिए ये जो वेट हमारा, इस वेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर शिफ्ट करवा दे रहे हैं, मीन्स ये जो वेट हमारा इधर शिफ्ट हो रहा है। तो इससे ये जो पोजीशन हमारा, ये जो पोजीशन है जिस बैलेंसिंग पॉइंट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज गोइंग टू, मीन्स ये जो पोजीशन है किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन के मूव करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर मान लेते इसका वैल्यू हम लोग इधर घटा देते हैं ना, तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स कम होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कम होगा। तो इसका अगर मान लेते इधर घट रहा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स इधर कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ना जी। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये जो बॉडी है जो यहाँ पे हंग किया गया था, अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करवा दें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेड्यूस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेड्यूस होगा। अब हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है बच्चों इसको हम लोग शिफ्ट करवा देंगे इधर, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट को हम लोग सिंपल से शिफ्ट करवा देंगे। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा क्या इधर शिफ्ट करेगा। तो वी कैन से दैट ये जो पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर की और शिफ्ट करने वाला। तो यहाँ पे सिंपल से बोलिएगा, आप आंसर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी समझा सकते हैं आप कि सिंस वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस मास फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसके वजह से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रिड्यूस हुआ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो हम लोग का आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसको किधर कर दें, उसको करने का मतलब इसको किधर शिफ्ट करना होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बढ़ाना है तो सिंपल से आप क्या करिएगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के और मूव करवा देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपका आंसर आ गया ना। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन सिंपल से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गिव रीजन व्हाई इट इज इजियर टू ओपन अ डोर बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट अ फ्री एंड। तो बच्चों आपको पता है सिंपल से, अगर डोर के बारे में बात करें, ये डोर हमारा, तो डोर हमारा क्या होता है, ये आपका हिंजेस के सपोर्ट में रहता है। तो ये जो हिंज हमारा है, हिंज इज गोइंग टू एक्ट एज एक्सिस और रोटेशन। ये हमारा क्या एक्ट करे, डेट इज एक्सिस और रोटेशन। और हम लोग क्या करें, ये जो लाइन हमारा, इस लाइन जो फ्री एंड है हमारा, इस फ्री एंड में हम लोग क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स, तो ये जो लाइन इसको बोलते हैं हम लोग, डेट इज लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। मन से इस लाइन के अक्रॉस हम लोग क्या फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्सिस रोटेशन हो गया। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ऑलरेडी बताया बच्चों, दैट इज अगर फोर्स मतलब टर्निंग इफेक्ट निकालना है तो फोर्स इनटू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे सिंपल से आप लिखिए टर्निंग इफेक्ट। तो देखिए टर्निंग इफेक्ट लिखने का मतलब हम लोग मोमेंट फाइंड करने हैं। तो टर्निंग इफेक्ट हमारा लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेजर द फोर्स रिक्वायर्ड। तो सिंपल से हम लोग क्या करना था, इस एक्सप्लेनेशन पे ही था कि अगर लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो हम लोग को कम एनर्जी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट्स व्हाई वी फील इजियर टू फील, मतलब जैसे अगर बीच से अगर पुश करेंगे तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेड्यूस होगा, तो हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप सिंपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फॉर्म में। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला था स्टोन ऑफ हैंड फ्लोर ग्राइंडर। बच्चों आपको पता है ये जो आटा चक्की होता है, तो आपका देख सकते हैं इस फॉर्म में हो गया। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है बच्चों, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट इसको बोलते हैं रिम। क्या बोलते हैं बच्चों, रिम। तो ये इस फॉर्म में आपका आटा चक्की होता है। देखिए
ठीक है, ये आपका आटा चक्की है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब देखिए, द स्टोन ऑफ हैंड फ्लो ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर टू इट्स रिम। तो रिम हम आपको बोले कि रिम आपका क्या है, रिम आपका सिंपल सा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये। तो रिम वाला यही आपका जो सबसे लास्ट रिम होता है वहां पे आपका हैंडल होता है। क्यों होता है बच्चों, क्या कि आप देख सकते हैं, अगर बीच में अगर कहीं डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो हम लोग ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, इन ऑर्डर टू हैव द टर्निंग इफेक्ट। पर देखिए हम लोग एट द एंड यहाँ पे रिम के अक्रॉस लगा रहे हैं, तो हम लोग के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हुआ तो वी रिक्वायर अ लेजर फोर्स इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट। तो यही होता है, यही कारण है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आंसर करिए क्या, दैट इज लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेजर द फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, तो बस इसी फॉर्मूला पे, इसी एक्सप्लेनेशन पे हम अब क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बच्चों, तो पहले आपको लीनियर मोशन के बारे में बात करें। किस बारे में, लीनियर मोशन एंड दैट इज ए सर्कुलर मोशन। तो हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले आप बोलिएगा कि यहाँ का जो वेलोसिटी है बच्चों होता है वो, और इसका जो स्पीड होता है, दे आर गोइंग टू सेम। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा यहाँ पे सेम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी हमारा अलग होगा, स्पीड अलग होगा। क्यों, आपको पता है कि वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड वाइज हमारा क्या होगा, यहाँ पे दोनों सेम होगा। वेरेज अगर डायरेक्शनल देखें तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन, स्पीड हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये पहला बोल गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, अभी जस्ट बोले कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा मोशन चेंज होता है। एट ईच पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इसका मोशन चेंज हो रहा है, और इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो डायरेक्शन जो चेंज हो टेंजेंट होता है, वो क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कुलर मोशन, ओके, या टेंजेंट टू द सर्किल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट ईच पॉइंट, अरे एट ईच सेकेंड हमारा बोल सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है। जब वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और जबकि लीनियर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू स्पीड है, और यहाँ पे जो मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। एक्सेलरेशन हमारा ये जीरो हो गया, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो बोल सकते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आप बोल सकते हैं दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि बोल रहा है कि अमंग द लीनियर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी जस्ट बताया बच्चों व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड, क्या कि हमारा यहाँ पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट्स फॉर दिस मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ओके बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप इस तरह एक्सप्लेन करिएगा एग्जाम में तो देखिए आपको मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो कोन। देखिए बच्चों, होलो कोन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल से अगर मान लेते हैं ये होलो कोन हमारा, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, ये हमारा वर्टेक्स होगी, ये हमारा वर्टेक्स हो वी। इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको मान लेते हैं जी। ठीक है, तो बस ये दोनों आपको इंडिकेट करना था यहाँ पे। अब बोल रहा है कि अब ये इसका जो कोन का जो हाइट है बच्चों हमारा कितना था, एच था। तो अब यहाँ पे सिंपल से क्या करना था, एच हो गया, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा बट एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये जो आपको वर्टेक्स से लेकर के पोजीशन ग्रेविटी उसका जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है कितना एक्स है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एच। तो बच्चों आपको पता है कि फ्रॉम द बेस, ये जो फ्रॉम द बेस है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ दिस होलोकॉन। तो आपको सिंपल से पता है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस उसका कितना है, h/3 है। आपको पता है एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, टोटल कितना एच दिया हुआ है, और फ्रॉम द बेस हमारा कितना, दैट इज h-3 है। तो फ्रॉम द वर्टेक्स हमारा कितना होगा इनसे बच्चों, दैट इज 2h/3। तो बस इतना ही लिखना था बच्चों, आपको ये डायग्राम बनाना था, आपको सिंपल से ये डालना था, तो आपका आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स बताना चाह रहा है कि जो पोजीशन हमारा जो होता है सेंटर ग्रेविटी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हो गया दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। पहला हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, पहला बोल दीजिएगा। दूसरा बोलिए कि हमारा जो पोजीशन ऑफ सेंटर ग्रेविटी है दैट इज इट कैन लाई आइदर ऑन द बॉडी, ठीक है, और इट कैन लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बस ये दो एग्जांपल दे दीजिएगा तो आप समझा सकते हैं। ओके,
तो बोल सकते हैं कि देखिए पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, दूसरा हो गया दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई ऑन द बॉडी विद इन द बॉडी एंड कैन बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तीसरा बोल सकते हैं बच्चों कि जैसे हम लोग अगर बॉडी को अगर डिफॉर्म करते हैं, हम लोग बॉडी को अगर डिफॉर्म करेंगे तो हमारा जो पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इट कैन चेंज, मीन्स ये जो हमारा जो पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, द बॉडी इज गोइंग टू, इसका शेप हमारा चेंज हो गया। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल समझा सकते थे कि ये हमारा एक वायर रहता है, तो वायर का जो पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन मिड पॉइंट पे होगा, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। वहीं अगर इसी वायर को अगर सर्कल बना देंगे तो इसका जो पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो बच्चों इस तरह से एग्जाम्पल देकर के आप समझा सकते हैं। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं बच्चों आपको सेशन मजा आ रहा होगा। बच्चों अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सिंपल से बताना पड़ेगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेगा बच्चों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी। यहाँ पे सिंपल से बताना पड़ेगा बच्चों, अगर ये हमारा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ एक बॉडी मूव कर रहा है, तो ये बॉडी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यहाँ पे सिंपल से बताना पड़ेगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी। बोलिए आप सिंपल से क्या बोलिए, मूविंग बॉडी दैट इज इन अ सर्कुलर, ये जो बॉडी का मोशन हो रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में हो रहा है, दैट इज इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग, वन सेकंड क्या बोलेगा यहाँ पे से, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग बॉडी दैट द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ देन इट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा बोलिएगा बच्चों दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द वर्चुअल फोर्स। तो बच्चों आज हम लोग क्या किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।